नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ज़माना ऐसा हुआ करता था जब भारत दूसरे देशों से विमानों को, हथियारों को खरीदता था। लेकिन अब एक समय ऐसा भी आ गया है कि दुनिया के कई देश अब भारत के विमानों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। मतलब कि भारत ने अभी तेजस विमान को जो है पेश किया है और कई दुनिया के देश जो दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में देखे जाते हैं, हमारा अमेरिका ने इसे जो है खरीदने की इच्छा जाहिर की है। हम इसके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे आज और इसकी खूबियों के भी बारे में देखेंगे। और सबसे अहम जो मुद्दा है वो ये है कि दुनिया के देश तेजस में इतना क्यों इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुनिया के देशों ने इसको खरीदने के लिए इच्छा क्यों जाहिर की है, इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। क्योंकि जो MiG-21 हम इसको तेजस को MiG-21 के एक विकल्प के तौर पर यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि हम रूस से खरीदते थे। बीते कई दशकों में हम बात करें, बीते कई दशकों में MiG-21 में कई सारी दुर्घटना यहाँ पर देखने गई हैं, जिसके बारे में आज हम ऑल ओवर रूप से एक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भारत का जो विमान है, लड़ाकू विमान है तेजस, उसको मलेशिया ने जो है एक प्रस्ताव रखा है कि वह 18 विमान खरीदना चाहता है। उसके साथ ही हम देखें तो दुनिया की जो महाशक्ति देश हैं, जैसे अमेरिका की हम बात करते हैं, अर्जेंटीना भी ने भी इसको खरीदने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया ने तो 18 विमानों का प्रस्ताव भी दिया है। बीते दिनों क्या हुआ था, देखिए कि 5 अगस्त को संसद में राज्य मंत्री अजय भट्ट द्वारा एक ये सूचना दी गई थी कि जो है तेजस विमान को हमारी जो है कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो लिमिटेड है उसके द्वारा निर्मित किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दुनिया में अगर हम बात करें तो मलेशिया में 18 विमान को इसको खरीदने की मलेशिया ने इच्छा जाहिर की है। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, कई दुनिया के देश इसको खरीदने के लिए अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अब 1883 से लेकर मैं आप लोगों को बताता हूँ 83 में 1883 में इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो है प्रयास किए गए थे और 18 साल बाद इसने 2001 में उड़ान भरी थी मेरे दोस्तों, जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी 2003 में। और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया था। तेजस एक जो है वह संस्कृत भाषा का शब्द होता है और जिसका जो है मतलब होता है चमक। तो देखिए, अब मैंने जैसे आप लोगों को ये बताया था कि भाई इसको जो है MiG-21 रूसी विकल्प के तौर पर इसे देखा जा रहा है ना। तो सभी देशों की इस पर नजर है, क्योंकि अगर हम कई दशकों की बात करें, है ना, बीते कई दशकों की बात करें तो 400 से ज्यादा विमान अभी तक क्रैश हो चुके हैं। अभी फिलहाल की हम बात करते हैं, बीते दिनों राजस्थान के बाड़मेर में भी MiG-21 में कुछ तकनीकी खराबी के कारण वो क्रैश हो गया, जिसमें हमारे दो सिपाहियों की मौत हो गई, है ना। तो इस वजह से इसकी लोकप्रियता में भी कमी आई है, इसकी टेक्नोलॉजी में भी कई खराबी आई हैं। इस वजह से हमें जो है इस विमान को, तेजस को, एक बहुत ही इसके विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे भारत के लिए भी एक गर्व की बात है, क्योंकि भारत जो है एक विश्व गुरु के रूप में उभरा हुआ है और कई देशों की नज़र हमारे भारत देश पर है। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर इसकी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम देखें तो इसका जो वेट है दोस्तों, जो विमान है हमारा तेजस, उसका वेट काफ़ी कम है और वेट काफ़ी कम होने के कारण इसकी क्षमता भी ज़्यादा है। वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा कि इसको किस तरीके से निर्मित किया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी हो या फिर इसकी क्षमता की हम बात करेंगे, या फिर हम इसके जो है तेजस की कई सारी खूबियां मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये इतना अहम क्यों है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि दुनिया की नजरें इस पर क्यों हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं। देखो, फिलहाल भारत सरकार ने इसे जो है MiG-21 से रिप्लेस करना चाहती है, क्योंकि MiG-21 भी हमारे वाहन जो हमारे जो युद्धपोत हैं उसमें शामिल है, जैसे राफेल है, सुखोई है, उसमें MiG-21 को भी शामिल हमने किया था। तो इसको विकल्प के तौर पर भारत सरकार देख रही है और वेट कम होने से आसानी से ये लैंड भी करता है, समुद्री सीमाओं पर ये टेक ओवर भी कर सकता है और लैंड भी कर सकता है, क्योंकि इसका वजन बहुत कम है ना। अब देखो, मैं इसकी खूबियां आप लोगों को बताता हूं। यहां पर देखो, इसकी सबसे मेन खूबी क्या है कि ये अधिकतम टेक ओवर जो वेट है, मतलब कि इसकी जो क्षमता है
जो वजन लेकर ये जो चलता है, वजन लेकर जो फाइटर प्लेन उड़ते हैं, जिसमें युद्ध के समय हम बात करें तो गोला बारूद ले जाना या मिसाइल्स वगैरह ले जाना या टैंक वगैरह ले जाना, तो इसकी जो क्षमता है, तो अभी प्रेजेंट में हमारे पास में जो आपके विमान है उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। देखो 13,000 किलोग्राम का ये टेक ओवर वेट है इसका। इसकी स्पीड बात करें तो लगभग 2200 के लगभग इसकी स्पीड है। और इसकी जो उड़ान भरने की क्षमता है, अधिकतम जो ऊंचाई है उड़ान भरने की वो कितनी है आपकी 50,000 वर्ग फीट पर भी ये बहुत आसानी से क्या कर सकता है, उड़ान भर सकता है। इसकी वजन की बात करें तो देखो 6,500 किलोग्राम का है लगभग। देखो मैंने आप लोगों को इससे क्या कहा था कि ये बहुत ही हल्का विमान है, इसलिए समुद्र पर बहुत आसानी से टेक ओवर भी कर सकता है, लैंड भी कर सकता है, और इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसलिए दुनिया के जो देश हैं वह यहाँ पर इसको लेकर काफी जो है बात कर रहे हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक बार में 3,000 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकता है। इसकी हाइट है 4.40 मीटर की। तो इसकी कई सारी खूबियां हैं, जैसे मैंने बताया कि वेट कम है, और वेट कम होने की वजह से ये ऐसा नहीं है कि ये मजबूत नहीं है, इसमें हल्की धातुओं का यूज किया गया है। हल्की धातुओं का यूज किया गया है, उस वजह से ये बहुत मजबूत भी है और हल्के वेट में है, और क्षमता भी इसकी टेक ओवर जो वेट होता है उसकी क्षमता भी बहुत अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर इसकी बनावट जो है, मैं आपसे बात करता हूँ कि इसकी बनावट जो है कार्बन फाइबर और टाइटेनियम और एल्यूमिनियम के माध्यम से की गई है, क्योंकि ये हल्की धातु होती है। और हल्की धातु का यूज करने से दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ये कम वेट में बना हुआ है और बहुत ज़्यादा मजबूत भी है। अब देखो इसकी और एक खूबी ये है कि भाई इसमें जैमर लगे हुए हैं। इसमें जैमर लगे हुए हैं दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगे हैं। तो इनका काम ये होता है कि भाई जो आसमान में और जमीन से होने वाले जो हमले होते हैं, आसमान से और जमीन से जो हमले होते हैं उनको बखूबी तरीके से क्या करता है, ये जो है डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के कारण उनको नष्ट कर देता है। तो ये बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी यहाँ पर इसमें यूज की गई है कि भाई ये सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर इसमें लगे हुए हैं, जो आसमान से कोई हमले होते हैं या जमीन से कोई होने वाले हमलों को से ये इसको प्रोटेक्ट करता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो वियोन मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को ढूंढकर खत्म करती है, तो इसमें वियोन मिसाइल का भी यूज किया गया है, जो दुश्मन को के जो खुफिया ठिकाने होते हैं उनको डिटेक्ट करती है और उन पर हमला करती है, उनको नष्ट करने का काम किया जाता है। तो इसमें भी शानदार टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। इसमें 6 तरीके की मिसाइलें तैनात हो सकती हैं। कितनी तरीके की दोस्तों? 6 तरीके की मिसाइल इसमें तैनात हो सकती हैं। हम गाइडेड बम की बात करते हैं देखो, या क्लस्टर हथियार भी इसमें बहुत आसानी से लोड किए जा सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, आपको पता होगा कि जो भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एयर टू एयर मतलब कि हवा से हवा में मार करती है ना, तो उसको भी ले जाने में ये सक्षम है, और हथियार ले जाने में की क्षमता Mi-21 से दुगनी है, जो MiG-21 है, जिसमें कई समय से अभी खराबियां देखने को मिल रही हैं। और जो पिछले मैंने आप लोगों को बताया कि पिछले अगर हम बात करें तो पिछले कई दशकों में 400 से ज़्यादा दुर्घटनाएं यहाँ पर देखने को मिली है दुनिया भर में। इसीलिए इसकी क्षमता की हम बात करें तो अब हथियार ले जाने की जो क्षमता है MiG-21 से भी ज़्यादा है। दोस्तों हमारे भारत में अगर हम बात करें तो कई सारे फाइटर जेट हमारी सेना में शामिल हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। जैसे टॉप फाइटर जेट की हम बात करते हैं तो सुखोई का नाम आपने सुना होगा, सुखोई है, जैसे राफेल है, मिराज है, MiG-29 है, और अब तेजस को इसमें शामिल किया गया है। तेजस को शामिल करने के लिए और भी कई सारे रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो इसके और क्यों रीजन हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो पहला रीजन है दोस्तों, इसके जो 50% कलपुर्जे हैं वो भारत में ही निर्मित किए गए हैं। इसी वजह से ये बहुत ही विश्वसनीयता को प्रदान करते हैं, और इस विश्वसनीयता के साथ में ये जो है बहुत ही जो कलपुर्जे हमारे बहुत ही विश्वसनीय हैं, है ना, मतलब कि जल्दी खराब नहीं हो जाते। जैसे अपन दूसरे फाइटर जेटों के मुकाबले में इसका कंपैरिजन करें तो इसकी विश्वसनीयता ज़्यादा है यहाँ पर। और दूसरा जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है वो है कि इसकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, इसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। देखिए ELM-2025 राडार इसमें लगाया गया है, जो दोस्तों एक साथ 10 टारगेट को, देखिए एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उस पर निशाने साध सकता है। तो इसमें एक एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज किया गया है, जो 10 जो है आप लोगों का 10 लक्ष्यों को एक साथ ये ट्रैक कर सकता है।
और ट्रैक करने पर उन पर निशाना भी साध सकता है। अब तीसरा जो इसका मेन कारण है वो है टेक ओवर क्षमता है, मतलब कि इसका जो रनवे है, देखिए जब वो रनवे पर जेट जब टेक ओवर करते हैं तो उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद वे टेक ओवर करते हैं, लेकिन इसका जो टेक ओवर जो रनवे है वो मात्र 460 मीटर का है और 460 मीटर के रनवे पर ही ये टेक ओवर कर जाता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर तेजस का एक फीचर है। अब देखो यहाँ पर चौथा जो सबसे मेन जो रीज़न है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसकी जो ये हल्का है ना, क्योंकि इसमें कई सारी एल्यूमिनियम, फाइबर, इस तरीके की धातुओं का यूज़ कर इसको बनाया गया है और ये हल्का है और ये बहुत मजबूती भी प्रदान करता है। लेकिन मलेशिया ने दूसरे फाइटर जेटों की तुलना में तेजस को खरीदना ही क्यों बेहतर समझा? वो इसीलिए बेहतर समझा कि उसने जो वो चीन का जो लड़ाकू विमान खरीद रहे थे तो उसमें वो सस्ता होने के कारण उसका ध्यान उस ओर आकर्षित होता है। लेकिन जब उसने तेजस के फीचर्स को देखा और तेजस की जो है टेक्नोलॉजी को देखा और जो है उसके हल्केपन को देखा और जो उसके मैंने बताया था कि जो है आपकी क्षमता है ना, जो आपकी मिसाइल ले जाने की क्षमता हो या बम ले जाने की क्षमता हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और हल्का भी है तेजस। तो इस वजह से मेरे दोस्तों यहाँ पर तेजस को उसने जो है अन्य देशों की तुलना में तेजस को उसने प्रेफर किया है कि वो भारत से 18 कम से कम 18 तेजस विमान यहाँ पर खरीदेगा और दुनिया की महाशक्ति अमेरिका भी इस पर नज़र बनाए हुए है और हो सकता है भविष्य में हमारे तेजस किसी दूसरे आपके देशों में जो है खरीदे जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और महत्व की बात है। तो यहाँ पर आज हमने दोस्तों आज तेजस के बारे में डिस्कस किया है, जिसको हाल ही में जो है हमारे जो है वायुसेना में सम्मिलित किया गया है। तो फिर आज का सेशन सिर्फ इतना ही है और हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।